गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ चतुर्वे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो आज थोड़ी सी सर्दी ज़ुकाम है, इस वजह से आवाज़ कुछ आपको ठीक से नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा गला भी बैठ गया है। तो चलिए आज गार्डन का ओवरव्यू करते हैं और सबसे पहले दिखाती हूँ आपको जरबेरा के प्लांट। तो इस पर फ्लावर आना शुरू हो गया है और अब इसकी मुझे करनी है रिपोर्टिंग, यानी जो भी प्लांट है उनको डिवाइड करना है, क्योंकि एक ही गमले में ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और इसके साथ साथ इनकी रूट प्रूनिंग भी हो जाएगी। तो इसका जो डिटेल वीडियो है मैंने हाफ वीडियो तो बना लिया है, लेकिन कुछ वीडियोस शूट करना बाकी है। तो जैसे वीडियो तैयार हो जाता है तो कल या परसों आपको ये वीडियो मिल जाएगा कि जरबेरा के अब आपको अगले सीज़न के लिए यानी पूरे साल भर के लिए फिर से कैसे तैयार करना है। तो ये तो सारे हुए जरबेरा के फ्लावर प्लांट और यहाँ पे ये पूरा एरिया जो है ना, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने सारे जरबेरा ही रखे हैं। तो इस बार सोच रही हूँ, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है ना, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा जल्दी सूख जाती है, तो मैंने सोचा है कि इसमें कोकोपीट यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड के महीने में भी जो धूप है ना वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ प्लांट मैंने मल्टीप्लाई किए थे और इनको लगा दिया था कुछ 1 महीना पहले। तो ये 3 प्लांट, यानी एक प्लांट मैंने मदर प्लांट दूसरे गमले में लगाया है और ये 3 प्लांट अब मेरे सेपरेट तैयार हो चुके हैं। और इसका जो मदर प्लांट है तो ये वाला इसका मदर प्लांट है। तो इसी तरह से और इसको भी मैंने देखे यहाँ से इसे कट किया है और इसका जो एक प्लांट जो मैंने अभी डिवाइड किया है वो अब इसमें शेड में रख दिया है। यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती, इस वजह से देखिए ये वाला ये 2 प्लांट मेरे तैयार हो चुके हैं। इसके मैं ज़्यादा भी बना पाती थी, लेकिन मैंने सोचा कि 2 इसमें बूशी बहुत अच्छे लगेंगे और बाकी सारे जितने भी प्लांट हैं, और ये यहाँ पे एक लगा दिया है। ये ऐसे ही इसकी ब्रांच टूट गई थे, मैं जब पत्ता निकाल रही थी इसके सूखे हुए, तो ये अपने आप पूरा निकल आया था। इसको 1.5 महीना हो गया है, मैंने ऐसे इसमें डाल दिया था, तो ये भी निकल आया है। और ये एक न्यू ऐड किया है, ये हाइब्रिड है, इसके पत्तों से पता चल जाता है। और इसकी जो ब्रांच है ना, या फूलों की जो स्टिक होती है ना, वो बहुत ही जाड़ी सी होती है। इस वजह से हम ये देखिए पहचान सकते हैं कि जो हाइब्रिड वैरायटी है वो कौन सी है और देसी वाला इसका लीफ देखिए कैसा होता है। तो अभी मैंने एक ये वाला हाइब्रिड लिया है और दूसरा जो है ये वाला देसी लिया है। तो इसके देखिए जो स्टिक है ना, फ्लावर स्टिक, वो बहुत ही देखिए बारीक सी है। तो और इसके पत्ते भी देखिए और बहुत ज़्यादा बुशे होता है, और इसके जो पत्ते होते हैं ये अलग अलग से कुछ इस तरह से होते हैं। तो अच्छा लगा, इस वजह से लिया। ये मेरे पास टिकते नहीं हैं और जो देसी है ना वो देखिए अभी भी चल रहे हैं। और जितने भी इसके साथ साथ मैंने 1-2 हाइब्रिड लिए थे वो तो मेरे नहीं बचे, लेकिन ये देसी वाले तो बिल्कुल इनको कुछ भी नहीं होते, बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो ये तो हो गया जरबेरा का सेक्शन और यहाँ से आगे जाएंगे। और एक बात, हमारे स्कूल के मैचेस हुए थे और वहाँ पे हम हमारे ब्लॉक में विनर हो चुके हैं और हम जा रहे हैं अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सा एक हमें सक्सेस मिली है। तो चलिए गार्डन की तरफ चलते हैं। तो ये है लोटस, अभी खिले हुए हैं। तो ये है इसे अभी भी मुझे नाम इसका नहीं पता, इसे मिरेकल कहते हैं या कुछ ऐसा नाम है। तो येलो पियोनी, ये मिरेकल, जिसे और एक नाम से पहचाना जाता है। तो इनको मुझे अभी रिपोर्ट करना है। तो कुछ 4 लोटस मैं अगले हफ्ते निकालूंगी, जिनको अभी मुझे दूसरे पॉट में शिफ्ट करना है। और यह है वाटर लिली, इसे पर्पल आई या कुछ ऐसा कहते हैं। और सेम ये भी दोनों ही सेम खिले हैं, लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली वैरायटी है और ये तो सारे सूख चुके हैं अभी। तो इसमें देखिए काई जम चुकी है। और यहाँ पे देखिए ये मैंने मिनी एक्जोरा लिया था जिसपे बहुत अच्छे फ्लावर आ रहे हैं और एक पॉट में कुछ 4 इसके प्लांट थे। तो सभी को मैंने अलग अलग करके एक ही पॉट में लगाया, लेकिन अलग अलग करके। ये वाइट है, ये पिंक है और ये येलो। एक ही पॉट में ये 3 निकले थे। कुछ इसमें तो 5 प्लांट निकले थे एक ही इसमें, और वो पूरा पॉट मुझे 100 रुपीज़ में मिला था। और इसमें सीड्स बनाए हैं, तो इस सीड्स पॉट बनाए हैं। तो देखिए इसमें से सीड्स भी निकलते हैं। तो ये सीड्स तो मैंने नहीं लगाए, क्योंकि अभी मेरे पास तो प्लांट ये कुछ एक ही कलर के 2-2, 3-3 या 4 प्लांट हो गए हैं जो मैं एक एक पॉट में लाई थी। तो अभी इसके फ्लावर जो झड़ गए हैं उनको यहाँ से हमें तोड़ना पड़ेगा, ताकि यहाँ से न्यू ग्रोथ शुरू हो और फिर से हमें फ्लावरिंग मिल सके। और दूसरे भी कलर है मेरे पास। ये तो अभी आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन बाद में जैसे इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो ये देखिए पूरे फ्लावर के साथ भर जाएंगे।
तो ये है इसमें पिंक, जिसे अबोली भी कलर कह सकते हैं। और इसमें बड़ा वाला जो है ना, तो ये वाला कुछ 2-3 सालों से मेरे पास है और ये इसे मैंने पीपे में लगाए हैं और इसमें भी बहुत सारे फ्लावर आते हैं। इनकी मुझे रूट प्रूनिंग करनी थी क्योंकि 2 सालों से मैंने इसकी रूट प्रूनिंग नहीं की है और पूरा कट करना है ताकि बिल्कुल जगह पे ये बुशी बन जाए और बहुत सारे फ्लावर आए। तो वही, लेकिन पीपे से निकल नहीं पा रहे थे, इस वजह से मैंने इनकी जो रूट प्रूनिंग है वो अभी नहीं सोचा, लेकिन बाद में करूँगी। और जो गुलदाउदी के प्लांट मैंने देखिए कटिंग निकाल के हर एक पॉट में 3-3 या किसी में 2 ऐसे लगा दिए थे, उसके ग्रोथ अभी बहुत अच्छी चल रही है। तो ये देखिए ये सारे प्लांट, और नीचे के जितने भी पत्ते हैं ना वो हमें नहीं रखने हैं क्योंकि वो ख़राब हो चुके हैं और इस पर अभी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर जो काले कीड़े होते हैं ना वो जमते हैं, जिससे हमारा प्लांट जो है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो अब हमें 15 दिन के बाद इस पे ये स्प्रे करना ही पड़ेगा। और इस पूरे काम में मुझे स्प्रे कहाँ पे रखा यही नहीं याद रहा, तो वो भी मुझे सबसे पहले ढूंढना होगा क्योंकि बहुत सारे इसमें कीड़े मुझे लग रहे हैं, तो उन पे मुझे स्प्रे करना पड़ेगा। और धूप तो इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ बढ़ गई है ना, यानी समर में तो थोड़ी देर रुक सकते हैं, लेकिन जो विंटर सीज़न की जो धूप होती है या जो अभी बारिश गई है उसकी जो धूप होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और इसमें तो हम थोड़ी देर भी ठहर नहीं सकते, ऐसा लगता है कि पूरा हम जल जाएंगे अगर बहुत देर तक यहाँ पर रुके। तो इस तरह की धूप होती है हमारे विंटर सीज़न की, या बारिश होने के बाद जो भी धूप होती है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये सारे अभी गुलदाउदी के प्लांट, इसमें अगर मैं एक दिन भी पानी नहीं डालती हूँ तो ये सारे प्लांट सूख जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि इन सभी में मैं अभी कोकोपीट ज़्यादा मिलाऊंगी। और ये अभी कटिंग है जिनको मुझे सेपरेट पॉट अभी देना है, इसको भी मैं अभी धूप में रखूँगी। इनमें रूट तो निकल आए हैं, लेकिन वही इस पे मैं अभी इसी में पिंचिंग कर देती हूँ ताकि इनकी जो ग्रोथ है ना वो तो आगे होती रहे। और जैसे मैं दूसरे पॉट में लगाऊंगी ना, तो बाकी जितने भी प्लांट आपने देखे ना कितनी जल्दी हेल्दी हो गए हैं, तो इस तरीके से ये सारे हेल्दी हो जाएंगे। तो इनको मुझे अभी पॉट खाली नहीं है, बस वजह यही है। और अगर थोड़ा सा भी काम किया ना तो इतना ज़्यादा वक्त निकल जाता है और वक्त का पता ही नहीं चलता। तो एक दिन तो मिलता है छुट्टी का, उसी में तो थोड़ा सा एक हाथ प्लांट का भी काम किया ना तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, यानी वक्त का पता ही नहीं चलता है जब हम गार्डन में आते हैं काम करते हैं। तो यहाँ वहाँ जितनी भी मैंने कटिंग लगाई है उनको अभी मुझे दूसरे इसमें शिफ्ट करना है। और इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है ना, तो मेरे कैलेडियम जो है वो भी थोड़ी से उसके पत्ते जो जल रहे हैं, तो अभी मुझे बालकनी में इनके लिए जगह बनानी पड़ेगी। और ये देखिए इसके बहुत ही खूबसूरत पत्तों वाला ये कैलेडियम है, तो इसको मुझे अंदर रखना पड़ेगा। तो इसमें भी देखिए जितने भी ख़राब लीव्स हैं वो आप निकाल लें। तो इसके तो अभी इसे भी मुझे शायद यहाँ पे रखना पड़ेगा और इसके जो लीव्स है वो निकाल लेती हूँ, जो ख़राब लीव्स है वो। तो जितना आप ख़राब लीव जल्दी से निकालेंगे उतनी ज़्यादा ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। और यहाँ पे देखिए बहुत ही डार्क रेड कलर है, 1 मिनट दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। और इसको भी मुझे लगता है ये थाईलैंड वैरायटी है, इस वजह से ये इतनी जो धूप है ना ये सहन नहीं कर पाती, इस वजह से इसको भी मुझे ये 3-4 जो प्लांट है उनको मुझे बालकनी में रखना पड़ेगा। लेकिन बालकनी भी फुल हो चुके हैं, बस प्रॉब्लम यही होता है। और ये देखिए यहाँ पे गुलदाउदी की इतनी सारी कटिंग जो मैंने लगाई थी वो सारी सक्सेसफुली लग चुकी है, तो इनको भी मुझे अभी पॉट देना पड़ेगा। जितनी जल्दी पॉट देंगे उतनी जल्दी ग्रोथ इनकी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनका सीज़न अभी आने वाला है, विंटर सीज़न। और ये है पेंटाज, जो पिछले साल मैंने एक छोटी सी ब्रांच यहाँ पे लगा दी थी इसे बचाने के लिए। और यहाँ पे देखिए गुलाब, तो अभी इनकी मुझे पूरे कट करने पड़ेंगे। फूल तो आ रहे हैं लेकिन वही ब्रांचेज जो है ना एकदम से देखिए पूरे ऐसे पत्ते भी कुछ टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, तो इन सभी को भी मुझे अच्छे से अगले विंटर सीजन के लिए तैयार करना पड़ेगा। इनकी प्रूनिंग करूँगी, हार्ड प्रूनिंग, और उसके बाद ही। और यहाँ पे ये कोलियस की जो कटिंग लगाई थी वो भी चल रही है, और साथ ही साथ पिंचिंग भी शुरू ही है। और कुछ प्लांट मैंने अलग से पॉली बैग में लगाए हैं स्कूल में ले जाने के लिए। यानी अभी बच्चों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है, जब भी वो मेरे सारे वीडियोस भी देखते हैं और जहाँ पे प्लांट वगैरह जिनको चाहिए, जैसे ड्रैगन फ्रूट का भी फ्लावर आया है तो सभी ने मुझे उसके जो पत्ते से ही लग जाते हैं, तो इस वजह से उन्होंने मुझे सभी ने डिमांड की है कि हमें भी अभी उनके हर एक के यहाँ खेत है, तो इस वजह से उनको भी लगाना है। तो जब ट्यूसडे है तो सारे बच्चों के लिए इसके जो पत्ते हैं वो ले जाऊँगी, और कुछ प्लांट भी है तैयार तो वो भी ले जाऊँगी।
तो ये शायद रेड है या येलो है, ड्रैगन फ्रूट मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये देखिए इसने तो पूरी दीवार पकड़ ली है। आखिर में इसकी ग्रोथ कैसी होगी मुझे भी नहीं पता। अगर मैं जड़ों से इसे यानी प्लांट से अगर अलग कर दूँ तो ये रहेगा या नहीं रहेगा ये मुझे नहीं पता। लेकिन अभी तो इसने देखिए दीवार को पकड़ लिया है। और ये देखिए इसमें अमरूद लगे हुए हैं और धीरे धीरे इनकी ग्रोथ चल रही है। लेकिन वही कि इस पे मिलीबग्स का अटैक है, तो इसे कपड़े से मैं साफ़ करूँगी और पानी से भी। इसमें कुछ भी नहीं मारूँगी, कुछ इंसेक्टिसाइड या कुछ ऐसा। पत्तों पे मारूँगी लेकिन जो फ्रूट है उस पे नहीं मारूँगी। और ये धूप की वजह से देखिए इतनी ज़्यादा यहाँ पर अभी पत्ते पूरे यानी येलो हो रहे हैं। और चलते हैं बालकनी, तो यहाँ पे सारे जो कैलेडियम रखे हुए हैं तो ये बहुत बुशी हो रहे हैं। और इनके अगले साल ना इतने बल्ब मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक ही पॉट में ये इतने ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे ना, सभी प्लांट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। और इसके पत्ते तो है तो बहुत ही ज़्यादा। इसमें मैंने फंगिसाइड दिया था अभी। जैसे बारिश का सीज़न ख़त्म हुआ तो एक बार अपने सभी पौधों में आपको फंगिसाइड ना भूलते हुए देना है, जितने भी बल्बस वाले प्लांट होते हैं, क्योंकि अभी उनका ख़राब होने का समय शुरू हो जाता है। यानी बारिश होती है, उसके बाद धूप निकलती है, धूप के बाद फिर से बारिश होती है। तो यानी बारिश होने के बाद तो कुछ नहीं, लेकिन बारिश जब बंद हो जाती है तो किसी भी बल्बस प्लांट में फंगिसाइड देना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे सारे रख दी है जिजी प्लांट और एंथुरियम। इनकी रिपोर्टिंग मुझे करनी है, उसका भी वीडियो बनाना है। और ये है पेंटास, सॉरी पॉन्सिडिया। और ये सारे अभी यहाँ पे मैंने कैलेडियम रखे हैं कुछ, जो अभी छोटे बेबी प्लांट हैं। सेलर ने कहा था ये अगले साल बिग हो जाएंगे, अभी तो ये छोटे छोटे हैं। और ये बहुत ही कॉस्टली वैरायटी है, जैसे 1700, 1200, 1300 इस तरह के प्राइस में मैंने ये ली थी। तो इस वजह से इनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। ध्यान यानी सुबह की धूप यहाँ पर गिरती है, बाकी दिन भर यहाँ पे धूप नहीं होती। इस वजह से ये बहुत अभी अच्छे चल रहे हैं। शायद इसकी मिट्टी ड्राई हो चुकी है, तो इनको ड्राइनेस बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो पानी का ध्यान रखिए। और ये जो एग्लोनिमा है तो ये मैंने एक कस्टमर के लिए मंगवाया था। हमारे यहाँ के अमरावती की कस्टमर है, तो उनको ये सारे प्लांट मैंने लगा के दिए। मुझे लगता है कि उनके हाथों से कुछ मिस्टेक ना हो जाए और ये प्लांट मर ना जाए, इस वजह से मैंने उनको ये सारे लगा कर दिए हैं। इसमें से जो लास्ट वाले 2 है बिग साइज़ वो मेरे हैं, और बाकी ये रेड उनको चाहिए थे, सिर्फ रेड ही चाहिए थे। और एक पिंक और कुछ दूसरा है, ऐसे 5 प्लांट का सेट उन्होंने मंगवाया था। और साथ में मैंने अपने लिए 2 एग्लोनिमा मंगवाए थे। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे जो पिछले हफ्ते में मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था, तो वो भी प्लांट बहुत अच्छे चल रहे हैं। और सभी ये भी देखिए मेरे पास अभी रेड ये बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, इसमें न्यू लीव्स आ रहे हैं। और ये रेड से थोड़ा फेंट रेड है, ये भी अलग दिखता है अगर साथ में रखा तो। और इसके पत्ते पहले ग्रीन होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पूरे रेड हो जाते हैं। तो ये सारे अभी ऐसे रख दिए हैं बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में। और ये जो कलांचू है ना, तो ये देखिए ये एक ही बड़ा नहीं लेकिन छोटा एक बुशी प्लांट था, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर थे। तो इन सबको अभी मैंने कट कर दिया, क्योंकि अभी कुछ 15 दिन हो गए हैं इसके फ्लावर को, अभी भी ये सूखे नहीं हैं और इनकी ग्रोथ अभी बाकी रह जाएगी। इस वजह से मुझे ना चाहते हुए भी इसे तोड़ना ही पड़ेगा, ताकि जो आगे की ग्रोथ है यानी जो जनवरी से शुरू हो जाती है ना, वो ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाए। और उस वक्त तो देखिए आपने कि कितने ज़्यादा फ्लावर आते हैं। तो मुझे लगता है कि इसी तरह के फ्लावर इनको आए, इस वजह से इनको अभी मुझे कट करना पड़ेगा और ये सेपरेट प्लांट में रखूँगी। और नीचे के जितने भी बड़े पत्ते हैं उनका अभी कुछ भी काम नहीं, वो भी लगा देती हूँ कहीं पे। और इसको भी मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। हाँ, इसके फ्लावर के झड़ने की अगर राह देखो तो 1-1.5 महीना तो निकल जाएगा। इसमें देखिए जिनकी भी मैंने कटिंग करी थी ना, वहाँ से न्यू ग्रोथ शुरू हो गई है और उतना ज़्यादा ये बुशी हो जाता है प्लांट। तो अभी मुझे इन सभी को कट करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। और ये मेरी पान की बेल है, तो ये पूरी सूख चुकी थी समर में, तो इसको मैंने पूरा कट कर दिया था। मुझे तो लगा था कि मेरे हाथ से गया, लेकिन बाद में कुछ पानी जब डाला तो इसमें न्यू पत्ते आने लगे। और देखिए अभी ये बेल ना इतनी ज़्यादा पूरी देखिए घनी हो चुकी है। तो इसको मुझे बड़े से पॉट में देना है, बड़ा पॉट देना है, क्योंकि क्या हो गया है कि अभी ये पूरा पॉट टूट चुका है। इसको ऐसे इस स्टिक के साथ देखिए पूरा राउंड तो अभी अच्छे से नहीं लगाया, लेकिन बाद में मुझे शिफ्ट करना है दूसरे गमले में, तब मैं इसे अच्छे से पूरा यहाँ वहाँ से ऐसे पैक करूँगी। देखिए ये गमला भी टूट चुका है, इसकी साइड जो कॉर्नर है वो टूट चुके हैं। तो इसको शायद मिट्टी का गमला ही दूंगी, क्योंकि पान की बेल को भी ज़्यादा रफनेस हार्डनेस पसंद नहीं है। तो इसके लिए सॉइल भी बिल्कुल आपको ज़्यादा कोकोपीट वाली ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा धूप होती है।
और इनको मैंने जो मैंने फ़िश पॉट साफ़ किया था ना, वो सारा पानी इसमें डाल दिया था हर एक पौधे में। तो वो पानी आपको कहीं भी फेंकना नहीं है। जब आप फ़िश पॉट साफ़ करें, वो सभी पौधों में दे दीजिए। तो इनमें देखिए मैंने सभी में दे दिया है। और ये सारे एग्लोनिमा जो मेरे पिछले साल के हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। और यहाँ पे भी अभी इतने ज़्यादा हो गए ना, सभी प्लांट इंडोर वाले ज़्यादा हो गए, इसमें जैसे मुझे सारे प्लांट गैलरी में लग रहे हैं, रखने पड़ रहे हैं, सॉरी। और ये देखिए ये कुछ कलरफुल जो एग्लोनिमा है, ये वाला, तो इसका नाम देखिए मुझे अभी किसी भी वैरायटी का नाम नहीं पता, सिर्फ जो अच्छे कलर लगे हैं वही मेरे पास मैंने ऐड किए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये छोटा सा गार्डन ओवरव्यू आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।